हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। और आज मैं आपको पोस्ट पैंडेमिक कोविड जब से आया उसके बाद की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। स्पाइडरमैन नो वे होम ना सिर्फ पोस्ट पैंडेमिक पहली 30 करोड़ ग्रॉसर बन चुकी है, बल्कि स्पाइडरमैन नो वे होम हॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई पाकिस्तान में। फिल्म ने एवेंजर्स एंड गेम के नंबर्स को ओवरटेक कर लिया है और फिल्म इस वक्त पाकिस्तान में स्पाइडरमैन नो वे होम जो है वो हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है इंग्लिश मूवीज़ की। पाकिस्तान मेरे ख्याल में उन शायद रेयर टेरिटरीज में है दुनिया की जहाँ पर फिल्म ने एंड गेम से ज़्यादा बिजनेस कर लिया है और इस वक्त हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट क्रॉसर है। यहाँ पर हम ऑल टाइम की लिस्ट अगर देखते चले तो सबसे पहले नंबर पर अब आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने 31 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है एट द एंड ऑफ हिज 6th वीकेंड। छठे वीकेंड के बाद तक का फिल्म का बिजनेस 31 करोड़ रुपये से ऊपर जा चुका है। वहीं पर एवेंजर्स एंड गेम ने तकरीबन 31 करोड़ के राउंड का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम, इन दोनों को जब कंपेयर करें तो इसमें हमें नज़र आता है कि एवेंजर्स एंड गेम की ओपनिंग जो थी वो काफ़ी बड़ी थी स्पाइडरमैन नो वे होम की निस्बत, लेकिन लॉन्ग रन उतनी तगड़ी नहीं थी जितनी यहाँ पर है। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि एवेंजर्स एंड गेम के 2 वीक्स के बाद रमज़ान शुरू हो गया था, और जब रमज़ान शुरू होता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डल हो जाता है पाकिस्तान में। तो वही हुआ, एवेंजर्स एंड गेम ने पहले 2 हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग लिए, लेकिन उसके बाद रमज़ान शुरू हुआ और नंबर्स बिल्कुल गिर गए। ये वजह ये नहीं थी कि कंटेंट अच्छा नहीं था, अगर वो रमज़ान ना होता तो हम देखते कि 3rd to 4th वीक भी एवेंजर्स एंड गेम स्ट्रॉन्ग लेती। स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ आए तो पहले हफ्ते के अंदर तो हुआ ही बड़ा बिजनेस, क्योंकि एक नई फिल्म थी, एक बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म थी, एक बड़ा बिजनेस किया। लेकिन सेकंड थर्ड वीक में विंटर ब्रेक्स आ गई, सेकंड वीक में कायद-ए-आज़म डे की हॉलीडे आ गई, थर्ड वीक में न्यू ईयर शुरू हो गया, तो सेकंड थर्ड वीक में हॉलीडेज़ आई तो उसने बिजनेस को सस्टेन किया थर्ड वीक तक। इवन उसके बाद भी कोई ऐसी हॉलीडेज नहीं आई, जैसे रमज़ान हो या कोई ऐसी हॉलीडेज नहीं आई, ना कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई। तो स्पाइडरमैन नो वे होम फ्रॉम फर्स्ट वीक टिल नाउ एक फर्स्ट चॉइस रही है सिनेमा गोइंग ऑडियंस की। लेकिन क्योंकि अब 6 वीक गुजर गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपने जो अपनी मेन स्ट्रीम ऑडियंस है तकरीबन सारी कंज्यूम कर ली है जो हॉलीवुड की होती है। तो अब जो रेगुलर कस्टमर है वो स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम ने अभी तक जो बिजनेस किया है इट्स जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो है वो एवेंजर्स एंड गेम की निस्बत कम सिनेमाघर में रिलीज़ हुई। कोविड के बाद रिलीज़ हो रही थी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लोज हो चुकी हैं और कुछ सिनेमा जो ओपन हुए उनकी कुछ स्क्रीन्स कम हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो कोविड फियर है। कोविड फियर के बावजूद इवन कि अब हम देखें पिछले कपल ऑफ वीक्स में ओमिक्रॉन की वजह से जो नए अब वेरिएंट आया है, उसके बाद जो न्यू स्ट्रेन शुरू हुई है, इसको जो केसेस ऊपर जा रहे हैं, तो उसके बाद से अब ये सिचुएशन बन गई है कि अब आप दोबारा एक फियर देख रहे हैं लोगों के अंदर और दोबारा सिनेमा बिजनेस जो है बहुत नीचे आ गया है। इसके साथ साथ इस वीक एक और भी मेजर न्यूज़ जो आई वो ये थी कि 50% ऑक्यूपेंसी की ऊपर भी चला गया, और उसके साथ साथ लेकिन स्टिल फिल्म अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कंज्यूम कर रही है और इसी वजह से कुछ ना कुछ लैक्स हर वीक ऐड हो रहे हैं। यही वजह थी कि 31 करोड़ का बिजनेस क्रॉस हुआ। यहीं पर हम बात करें कि तीसरे नंबर पर आती है फास्ट एंड फ्यूरियस 8। फास्ट एंड फ्यूरियस 8 ने आज से चंद साल पहले रिलीज़ हुई, प्री पैंडेमिक तो ज़रूर था, लेकिन इट्स लाइक 5-6 ईयर्स अगो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म ने तब तकरीबन 26.7 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था। उससे भी पहले अगर जाएँ सो इवन कपल ऑफ ईयर्स मोर बैक, 2 साल और मजीद पीछे जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ने तकरीबन 25 करोड़ और 10 लाख रुपये का बिजनेस किया था पाकिस्तान में। सो दीज टू फिल्म स्टैंड्स एट 3rd and 4th पोजीशन। 5वें नंबर पर आ जाती है हमारे पास एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और 6ठे नंबर पर आ जाती है हॉब्स एंड शॉ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही 6 फिल्में जिन्होंने 20 करोड़ के प्लस का बिजनेस किया है, 6 की 6 एक्शन मूवीज़ हैं और 6 की 6 सिर्फ 2 फ्रेंचाइजेज हैं। एक है मार्वल की यानी कि एवेंजर्स फ्रेंचाइज है, और सेकंड जो है वो हमें नज़र आती है फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज, जिसके अंदर 8 और 7 फिल्म नज़र आती है और एक उनकी स्पिन ऑफ थी हॉब्स एंड शॉ। तो ये 6 फिल्में जो 20 करोड़ से ऊपर की है, 2 फ्रेंचाइजेज हैं। हमेशा एक्शन फिल्म जो होती है हॉलीवुड की वो ज़्यादा चलती है पाकिस्तान में। यही वजह है कि 6 की 6 जो टॉप 6 ग्रॉसर्स हैं जो 20+ की है, या वो एक्शन मूवीज़ हैं या वो कॉमिक्स हैं। सो बेसिकली एक्शन मूवीज़ हैं। सिर्फ कॉमिक का अगर हम फैक्टर लें तो बहुत सी ऐसी कॉमिक फिल्म्स हैं जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया पाकिस्तान। सो इट्स बेसिकली एक्शन मूवीज़, बिग कैनवस मूवीज़, जो बड़े कैनवस से बड़ी एक्शन फिल्म्स होती हैं, उन्होंने 20 करोड़ प्लस किया। यहाँ पर मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देना चाहूँगा जोकर की। जोकर इवन दो वाज अ हिट इन पाकिस्तान, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ब्लॉकबस्टर हुई, ओवरसीज़ में बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। लेकिन उस कंपैरिजन में देखें क्या उतना बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में हुआ? क्या 20 करोड़ का बिजनेस हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। इवन दो डिड कलेक्ट ओवर 10 करोड़, लेकिन जितना बड़ा आप देखें पूरी दुनिया में हो रहा उतना बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में नहीं हुआ। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि जब वाइड ऑडियंसेस में आप जाते हैं, सिर्फ एक जो कल्ट हॉलीवुड ऑडियंस है उसके बाहर जब जाते हैं, जब आपको 20 करोड़ चाहिए होता है तो आपको बाहर जाना पड़ता है, कोई यूनिवर्सली अपील चाहिए होती है। छोटे सेंटर्स के अंदर आपको सिंगल स्क्रीन के ऊपर आपको हर किस्म की ऑडियंस को पुल करना होता है। उधर जाकर
एक्शन फिल्म वर्क करती हैं, हिंदी वर्जन उनके वर्क करते हैं जो डब्ड वर्जन होते हैं, लेकिन जोकर में वो चीज़ नहीं थी। एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस यानी कि कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, इनसे बाहर आपको बहुत ही कम बिजनेस नज़र आया। वही रीज़न बनी कि इन फिल्मों का स्पाइडरमैन का अच्छा बिजनेस नज़र आया, एवेंजर्स का बहुत अच्छा नज़र आया, बट स्टिल अब इन सर्किट्स में जब आते हैं तो अभी तक फास्ट एंड फ्यूरियस स्टैंड्स हाईएस्ट। उस जैसा बिजनेस अभी तक हमें नज़र आया ही नहीं है सर्किट्स के अंदर किसी और हॉलीवुड मूवीज़ का। इवन आप 20 करोड़ से नीचे भी आएँ तो आप देखेंगे कि आपको हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नज़र आएंगी जो 15 करोड़ प्लस जा रही हैं। उसके अंदर आप देखिए मिशन इम्पॉसिबल है टॉम क्रूज की, वो आपको नजर आएगी। जुरासिक वर्ल्ड है आपको वो नजर आएगी। 15 करोड़ प्लस में सिर्फ एक एक्सेप्शन नजर आती है, द लायन किंग है। अब द लायन किंग में जो इशू नजर आता है हमें बाकी फिल्मों में नहीं है, वो ये है कि द लायन किंग जो है वो एक एनिमेटेड फिल्म है और उसकी ऑडियंस जो होती है बच्चों वाली होती है। लेकिन ये फिल्म क्योंकि उन्होंने लाइव एक्शन बना दी, उसके बाद जब लाइव एक्शन बनाया तो उसके ग्राफिक्स पे इतना बड़ा कैनवस ले गए तो इसकी ऑडियंस यूनिवर्सल होगी। बट स्टिल आपको इस जैसी फिल्म के लिए इतनी ऑडियंस पुल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं इससे थोड़ा और पीछे जो द जंगल बुक आई, जिसने उस टाइम पे इंडिया में बहुत ही हिस्टोरिकल बिजनेस किया था। पाकिस्तान में भी हिट हुई लेकिन उतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ। 5 to 6 करोड़ के अराउंड जंगल बुक रैप होगी। अब ऐसे ही बिजनेस लायन किंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लायन किंग ने उससे ट्रिपल बिजनेस किया 18 करोड़ का। उसमें एक वर्जन जो उसका आया था डब, उसने भी काफ़ी हेल्प किया। उसमें आपने थोड़ा सा लोगों को कैपिटलाइज कर दिया शाहरुख के नाम पे। बट अगेन उस फिल्म ने क्योंकि कैनवस बहुत बड़ा था, जंगल बुक की निस्बत कैनवस बहुत बड़ा था, और इंडिया में जंगल बुक ने बड़ा बिजनेस इसलिए किया क्योंकि इट ओरिजिन जो उसका होता है जंगल बुक का वो हमेशा से इंडिया से आया, तो इंडिया में उसका बिजनेस बड़ा होना था। उसके अलावा लायन किंग जो है पाकिस्तान में एक मैं चीज़ कहूँगा जो एक वाहिद फिल्म है जो 15 करोड़ प्लस भी है और एक एक्शन फिल्म नहीं है। एक्शन जॉनर वो भी आती है लेकिन वो एक लाइव एक्शन थी, एक एनिमेटेड फिल्म का एक लाइव एक्शन वर्जन था, तो उसके बावजूद फिल्म 18 करोड़ के विच इज़ अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। तो ये चंद फिल्में जिन्होंने 15 करोड़ प्लस किया। 20 करोड़ प्लस में अगर हम देखें तो हमें से 6 फिल्में नजर आ रही हैं। कमिंग बैक, स्पाइडरमैन नो वे होम सेकंड फिल्म है सिर्फ जिसे 30 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है, और अब तो वैसी एवेंजर्स एंड गेम को काट चुकी है, तो फिल्म इसकी हाईएस्ट क्रॉसर बन गई है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाली मजीद फिल्में, अब मजीद फिल्मों में हॉलीवुड या की तो है नहीं, तो बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्में कौन सी हैं इससे आगे हैं? सुल्तान ने इससे ऊपर बिजनेस किया हुआ है, संजू ने इससे ज़्यादा बिजनेस किया हुआ है। ये दोनों फिल्में हैं। संजू का बिजनेस थोड़ा आउट ऑफ रीच नज़र आ रहा है कि 37 के करीब का बिजनेस था संजू का, लेकिन सुल्तान का बिजनेस ऐसा है कि आने वाले 3 to 4 वीक्स, 3-4 हफ्तों में या 5-6 हफ्तों में अगर फिल्म इसी तरह सिनेमाज अगर बंद नहीं होते और इसी तरह चलती रहती है तो हम देख सकते हैं कि 33 करोड़ का बिजनेस फिल्म कर सकती है। 33-34 करोड़, अगर 33-34 करोड़ तक फिल्म पहुंच जाती है दैन वेरी गुड पॉसिबिलिटीज़ कि आप टिफाइन ट्रबल को भी टच कर सकते हैं, आप पंजाब ने जाऊंगी को टच कर सकते हैं, आप परवाज़ जुनून तक पहुंच सकते हैं। सो फिल्म अब हम आने वाले वीक्स में इसको एनालाइज करेंगे कि ऑल टाइम जब हम इन्हें बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्म के साथ कंपेयर करते हैं 30+ वाली, तो कितनी फिल्मों को क्रॉस कर पाती है। टिल देन इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री कि हमने पोस्ट पैंडेमिक इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है और एक इतनी बड़ी खबर आ गई है इंडस्ट्री के लिए। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री एंड वी रियली होप कि आने वाले दिनों में बड़ी फिल्में आएँ। बैटमैन आ रही है 4 मार्च को, अब वो एक काफ़ी बड़ी फिल्म है, कॉमिक फिल्म है, एक्शन फिल्म है, लेकिन बैटमैन के साथ एक इशू आता है, कोई डार्क हो जाती है। सो डार्क वर्जन में जाने की वजह से जो डीसी फिल्म्स होती हैं वो थोड़ा सा होल्ड बैक करती हैं बिजनेस को। जैसे जोकर में हमने देखा थोड़ा सा बिजनेस होल्ड बैक हुआ, लेकिन स्टिल बैटमैन जो है अगर आप इससे प्रीवियस देखें जो डार्क नाइट ट्रायलॉजी थी उसने बड़ा अच्छा बिजनेस किया था। अगर ये फिल्म भी हिट करती है राइट कोर्ट्स को तो हो सकता है कि हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस 10 करोड़ तो पॉसिबिलिटी है ही है, क्योंकि तब एक्सपेक्ट करेंगे बैटमैन से कम से कम, लेकिन 20 करोड़ 30 करोड़ वाला नंबर थोड़ा बड़ा है। लेट्स सी इफ इट कैन अचीव दैट और नॉट। फॉर नाउ अभी तक के लिए बहुत बड़ी खबर है स्पाइडरमैन नो वे होम, एंड लेट्स होप आने वाले दिनों में मजीद फिल्में आके बड़ा बिजनेस करें।